अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फरमान भी होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बर्गर की रेसिपी। तो व्यूवर्स, ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप लोग इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने ये वाली रेसिपी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करनी है। जैसे ही मैं बना रही हूँ ऐसे आपने बनानी है। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है जी, आपने चिकन थाइस लेनी है। आपने ये वाले जो चिकन बर्गर है, जिंगर बर्गर है, ये बनते हैं चिकन थाइस से। परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हम बाज़ार से जिंगर बर्गर खाते हैं, सेम वैसे ही रेसिपी है, उससे बल्कि डबल मज़े में ये रेसिपी होगी। तो आपने थाइस को अच्छे से वॉश कर लेना है और अच्छे से उसको साफ़ कर लेना है, यानी कि उसी से सफाई कर लेनी है आपने चिकन की। तो बाद में हमने इसके ऊपर डाल देना है जी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक का पेस्ट। आपने एक टीस्पून डाले हैं ताकि हमारे चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये बहुत ही अच्छी इसकी लुक हो। तो व्यूअर्स, आपने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और साथ साथ आपने इसमें डालना है जी सफ़ेद सिरका मोमन, जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली चिकन की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें सफ़ेद सिरका जाता है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से उसकी मैरिनेशन में हेल्प कर सके। तो व्यूअर्स, इसलिए आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने इसको ढक के एक साइड पे कर देना है। तो व्यूअर्स, अब हम आपने अपनी रेडी करनी है जी, तैयार करनी है आपने अपनी मैरिनेशन जो कि हमने चिकन के ऊपर लगानी है। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपने डालना है जी नमक। आपने अगर तो मेरे जितने आपने बर्गर रेडी करने हैं तो आपने ऐसे ही ये सारी क्वांटिटी इसी तादाद में लेनी है। अगर आपने जो है ज़्यादा करने हैं रेडी तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ आपने इसमें डाल देना है जी पकौड़ा मिर्च। पकौड़ा मिर्च जो है वो आपने डालनी है अपनी स्पाइस के हिसाब से, जितना तीखा आपको खाना है, जितनी मिर्ची आपको पसंद है उस हिसाब से आपने इसमें पकौड़ा मिर्च डालनी है। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून डाल दी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए ना, मुझे नॉर्मल रेसिपी चाहिए, यानी कि नॉर्मल इसकी नॉर्मल टेस्ट चाहिए ताकि सब इजीली खा सके, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो इसलिए ज़्यादा मिर्चें जो हमें नहीं डालनी चाहिए। साथ साथ हमने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया इसमें थोड़ा सा डाल देना है। 1 टीस्पून आपने वो डाल देना है। हल्दी आपने डाल दी, अगर आप हल्दी इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपको हल्दी का टेस्ट या फ्लेवर पसंद नहीं है तो आपने जो है आपने फूड कलर इस्तेमाल कर लेना है। इसमें डालना ज़रूर है क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी रंगत देगा, इसलिए आपने फूड कलर इस्तेमाल कर लेना अगर आप चाहते हैं कि आपने हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी। अदरवाइज़ मैं तो हल्दी इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी एक कुदरती चीज़ है, इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग हल्दी का इस्तेमाल ही किया करें। साथ साथ हमने इसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो डाल देना है जी दही आपने डालना है। जब बहुत ही प्यारी से हमारी मैरिनेशन जो है वो क्रीमी मैरिनेशन हमारी रेडी हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ कम लग रहा है तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस क्योंकि मुझे लग रहा है कि खटास जो है वो थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया। मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कम है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया। तो ये बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। इस पॉइंट पे आके आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अदर आपकी जो है मैरिनेशन वो है वो परफेक्ट है, उसमें स्पाइसेस जो है वो सबका टेस्ट इक्वली आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ कम है तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। अब हमने अपने जो चिकन की थाइस की उसको साइड पर किया था, अब हमने उसमें से सारी मैरिनेशन लगा देनी। अगर आपके हैंड्स में एलर्जी है इनके मिर्ची से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर वो है तो आप लोग ऐसे मैरिनेशन हाथों से मत कीजिए। आप लोग ग्लव्स का, किचन ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ये अब आपने लेना है जी अपना मैदा लेना है। मैदे में आपने फ्राइड चिकन वाला पाउडर मिल जाता है अमूमन हर बाज़ार से, यानी कि जो अच्छी शॉप्स हैं जहाँ से हम अपनी ग्रोसरी करते हैं किचन के लिए, तो आप लोगों को वहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अब आपने 3 से 4 चम्मच वो डाल देना। अगर आपके पास वो नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, तो आप लोग इसमें लाल मिर्चें और नमक इसमें डाल दीजिए। 1-1 चम्मच अपने मैदे में वो डाल लीजिए, तो इसमें ये परफेक्ट है कोटिंग के लिए। तो व्यूअर्स, अब हमने अपना मैदा जो उसमें अपने चिकन पाउडर जो डाला था वो अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ख्याल से करनी है ताकि इसमें ज़रा सा भी जो है क्रम्स बहुत अच्छे से बने, क्रम्स में कोई भी जो है मुश्किल ना आए, इनके कुछ भी इसमें कम ना रह जाए, कोई कमी इसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। आपने एक दफ़ा ठंडा पानी लेनी है जिसमें आपने एक दफ़ा इसका कोट करके ठंडे पानी में डालना है। कुछ सेकंड के लिए दोबारा से आपने इसको उठा के बहुत अच्छे से गुलाई में, यानी कि राउंड शेप में इसको घुमाते हुए आपने इसकी कोटिंग करनी है ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छे से बन सकें। दूसरी तरफ हमने साथ साथ अपना कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है। याद रखिएगा आपने फुल गर्म कुकिंग ऑयल में अपना चिकन फ्राई करने के लिए डालना है। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो चिकन के क्रम्स नहीं बनेंगे, इसलिए आपने जब फुल हमारा हीट अप होगा तब आपने डालना है और इसको आपने फ्राई कर लेना है दोनों साइड से चलाते हुए। अब आपने थोड़ा सा सैलड, अगर आप लोगों ने बर्गर में डालना है तो आप लोग ये वाला पार्ट जो है कर लीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आपने थोड़े से राउंड शेप में कटे
हुए अनियन लेने हैं और उन पे थोड़ा सी सोया सॉस और चिली सॉस डाल के उसको थोड़ा सा आपने सौते कर लेना है, यानी कि उसको थोड़ा सा टोस्ट जिसको बोलते हैं वो कर लेना है, ताकि उसका कलर जब तक चेंज हो जाए तब तक आपने इसको हिलाते हुए करना है, इसको ऐसे फ्लेम पे छोड़ नहीं देना। तो आपने ऐसे थोड़ी सी चिली सॉस और सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है अगर आप लोग इस डालेंगे तो। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो भी आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये वाली रेसिपी बहुत ही आसान और सबसे बढ़ के बाज़ार से बेहतर हम घर में रेडी कर सकते हैं बहुत ही जल्दी में। जब मैंने बनाया था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी घर में रेडी हो सकते हैं। हमें तो लगता है कि घर में टाइम लगता है, खर्चा ज़्यादा होता है, हम इसलिए बाज़ार को प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बाज़ार से जो है सस्ती चीज़ हम और ज़्यादा मकदार में घर में बना सकते हैं। तो व्यूअर्स ये लें जी, हमारा अब रेडी करने का टाइम आ गया। तो आपने एक पीस लेना है जो ब्रेड है हमारा जिंगर बर्गर के लिए, उस पर आपने लगा देना है जी मेयोनीज़ के ऊपर आपने ये थोड़े से रिंग साइज़ में कटे हुए जो अनियन है वो और टमाटर। अगर आप लोग ये स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची और क्रम्स इतने ज़बरदस्त बने हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं रही। बाज़ार से बेहतर जिंगर बर्गर घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। इसमें ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा दें। अगर आप लोग केचप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको केचप पसंद है तो आप लोग केचप इसमें डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स ये ले, हमारा बर्गर जो है रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी, इससे आसान रेसिपी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इतने सारे बर्गर रेडी किए थे और बहुत ही जल्दी हो गए थे। जब मैंने बना लिए थे तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इतने सारे जिंगर बर्गर तैयार हो सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जितनी भी हो टाइम तो उतना ही लगेगा ना। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब हमने काम करना है तो कम क्या और ज़्यादा क्या। तो इसलिए आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है या आपको मेरी बाकी वीडियोज़ में से कोई वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया करें और इसको पूरा देखा करें। तो व्यूअर्स ये लें जी, हमारे जिंगर बर्गर जो है रेडी हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप है कि आपने ट्राई करनी है या नहीं,